वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समेषां समपस्थितानां कक्षायामस्यां हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय बंधुओं, आज अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का आरंभ हो रहा है। आप जानते हैं कि चौथा अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे बेहतरीन अंक माना जाता है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थोऽंकः तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। महाकवि कालिदास की सातों रचनाओं में सबसे अच्छी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, उनमें सबसे बेहतरीन अंक है चौथा, और चौथे अंक के सभी श्लोकों में बेहतरीन है 4 श्लोक। आज हम उसी चौथे अंक का आरंभ करने जा रहे हैं। इस चौथे अंक के महत्व को पहले देखें कि चतुर्थ अंक जो आरंभ होता है वह एक प्रकार की अमंगल घटना से ही आरंभ होता है। अमंगल घटना इस मामले में कि चौथे अंक का जो विस्कंभक है उसी में शकुंतला को साप मिलता है, तो यानी साप से यह अंक आरंभ होता है, तो अमंगल घटना हो गई। तो ये सोचना पड़ेगा कि जो अंक अमंगल से आरंभ हो रहा है वो सबसे बेहतरीन अंक है, ऐसा कैसे निर्णय लिया गया है? या कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में जो यह साप का प्रकरण लाया गया है, दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को साप दिया जाना, इसका नाटकीयकरण, नाटक में इसको प्रस्तुत महाकवि कालिदास ने किस कारण से किया? क्योंकि अन्यत्र ये कथा नहीं है, लेकिन यहाँ ये कथा है। तो अब हमको इस साप की प्रासंगिकता और इस साप की उपयोगिता पर विचार करना पड़ेगा, जिसमें मूल कथा जो है वो आप देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम की, कि प्रथम अंक में राजा दुष्यंत शिकार खेलने गए, शकुंतला का दर्शन हुआ, प्रेम हुआ। दूसरे अंक में उन्होंने अपने सारे सैनिकों को घर भेज दिया, ऋषियों के कहने पर वो पुनः आश्रम में आ गए। तृतीय अंक में उसको शकुंतला के साथ मुलाकात हो गई, परिचय हो गया, एकांत मिलन भी हो गया। जब शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्व विवाह इसी तीसरे अंक में संपन्न हो गया तो कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। इससे आगे अब महाकवि कालिदास क्या कह के कहानी को बढ़ाएंगे? आपके मन में शंका आएगी कि जो मुख संधि में कहा गया है कि पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तिमाप्नुहि, तो जब तक भरत की प्राप्ति नहीं होती है तब तक नाटक चलेगा। बात सही है। तो फिर दुष्यंत और शकुंतला की गंधर्व विवाह के द्वारा शादी तो हो ही गई। शादी हो गई तो स्वभावता है कि उनका तो पुत्र होना ही है। जैसे कुमार संभवम नाम है, लेकिन कुमार संभव के 8वें सर्ग में पार्वती और शंकर के विवाह का जो वर्णन हो चुका, केलिगृह का वर्णन हो चुका,
तो बड़े बड़े विद्वान लोग वहीं तक कुमार संभव को मानते हैं, 8 सर्ग तक, कि दोनों की शादी हो गई, हो गया काम खत्म। कुमार संभव, कुमार का जन्म वहीं हो गया। उसी तरह यहाँ भी होना चाहिए, या नहीं तो मिलन हो गया, अब शकुंतला जो है वो राजा के साथ में होती, वहाँ उनका पुत्रोत्सव होता। आगे यही कथा होनी चाहिए थी, पुत्रोत्सव होता और नाटक समाप्त। इसमें क्या होता, तो महाकवि कालिदास जो वास्तविक जिसके लिए उन्होंने ये अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, वो दिखा नहीं पाते, वो लिख नहीं पाते। तृतीय अंक में शादी हो जाने के बाद नाटक की कथा लगभग समाप्ति पर है। एक हिसाब से कहिए तो समाप्त हो चुका है। अब इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए महाकवि कालिदास को एक सेतु की जरूरत है, एक उस कील की जरूरत है जो इस कथा को अगले पार्ट से जोड़ सके। तो अब अगले पार्ट से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का मिलन हो चुका है। शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हो चुका, श्रृंगारिक कहानी खत्म। लेकिन कालिदास का मानना है, श्रृंगार के जो पारखी होते हैं वो यही कहते हैं कि नो विप्रयोगम बिना संजोगः पुष्टिमश्नुते, वियोग श्रृंगार के बिना संजोग श्रृंगार की पुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार का तो कालिदास को मौका मिला नहीं चित्रण करने का, थोड़ी देर के लिए तृतीय अंक में दिखाया गया है, लेकिन वस्तुतः वियोग वर्णन नहीं हुआ। तो अब शकुंतला के वियोग में, शकुंतला के अभाव में दुष्यंत की क्या स्थिति होती है, या दुष्यंत के अभाव में भी शकुंतला कैसे उसको अपना पति मानकर अपना पातिव्रत्य निभाते हुए भारतीय कुलीनता की रक्षा करती है, इसको दिखाना नारी के चरित्र को वैशिष्ट्य की उत्कृष्टता पर ले जाना, ये महाकवि का ध्येय है। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ आकर के सांप के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत को अलग किया। अब ये सांप महाकवि कालिदास के तीसरे अंक की कथा और आगे की कथा दोनों के बीच की वो कड़ी है, दोनों के बीच में वो कील लगा हुआ है कि इस सांप को अगर तोड़ दिया जाए, ये सांप अगर न दिया जाए तो दोनों अंक, 3 अंक इधर 4 अंक इधर, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों को आपस में जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता। ये नाटक 3 अंक में ही समाप्त हो जाएगा, आगे 7 अंक तक नहीं जा सकता। इसलिए इस अभिज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा के द्वारा दिए गए सांप का औचित्य अत्यधिक है। यानी ये कहिए कि दोनों कथा को जोड़ने के लिए, कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक जोड़ नट बोल्ट का काम यही सांप कर रहा है। इसलिए इस सांप का अपलाप इस नाटक से नहीं किया जा सकता। इस नाटक का आधारभूत, नाटक में जो आपको कथा का रसास्वाद मिल रहा है, जिसके बल पे यह चौथा अंक इतना बेहतरीन अंक बना हुआ है, तत्रापि च चतुर्थोंकः कहा गया है, उसका आधार वही सांप है। अब आपको ये थोड़ा अटपटा लगेगा कि चौथे अंक में तो शकुंतला की विदाई है, तो शकुंतला की विदाई का आधार सांप कैसे हो गया? तो जी नहीं, शकुंतला की विदाई का आधार सांप नहीं है, बल्कि चौथे अंक में आरंभ में यह सांप जो है वो इस बात का आधार है कि आगे की कहानी को पूर्व की कहानी के साथ जोड़ के रखा जाएगा। अन्यथा अगर सांप को बीच में से हटा लीजिए
चलो चौथे अंक में राजा दुष्यंत के घर की ओर बाबा कण्व अपनी पुत्री को विदा कर देंगे। अपनी पुत्री को विदा कर देंगे, पुत्री ससुराल चली गई, कहानी खत्म। तीसरे अंक में अगर आप समाप्त न करना चाहते हो तो चौथे अंक में समाप्त हो ही जाएगा, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। तो फिर पांचवें अंक को जोड़ने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो कहाँ से वो कील लाएंगे, क्योंकि जब राजभवन पहुंच जाएगी शकुंतला तो वहाँ जाकर के फिर से महाकवि कालिदास कौन सा कील लाएंगे, कौन सा उपाय लगाएंगे ताकि उस कहानी को आगे जोड़ा जाए। इसलिए उस कहानी का मूल विषय देखकर, वक्त देखकर, समय देखकर महाकवि ने यहाँ पर उसका प्रयोग किया है। चूँकि नाटक में ये साप, वध, युद्ध, विवाह, भोजन इत्यादि स्टेज पर नहीं दिखाए जाते, इसलिए ये साप भी जो है वो दृश्य में नहीं दिखाया गया, बल्कि विस्कंभक के द्वारा ये दृश्य महाकवि कालिदास ने दिखाया है। उस विस्कंभक में अनुसूया और प्रेमवदा एवं वो साप, ये तीनों चीज़ें इस विस्कंभक में वर्णित है। और अगर नाटकीयता को देखें, नाट्य के लक्षण को देखें, तो ये चौथा अंक विमर्श संधि में आता है। विमर्श वो है कि फल प्राप्ति और अप्राप्ति, इसके बीच जो त्वचा हंस की स्थिति होती है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर उसके लिए प्रयास करने की आदमी सोचता है। तो मन में जो ये दुविधा की स्थिति होती है, किसी भी काम में करते वक्त आदमी करना शुरू करता है तो सब उपाय करता है, लेकिन उसके मन में जाके कहीं न कहीं ये भाव जरूर पैदा होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं। ये जो स्थिति है ये है विमर्श की, कि तब हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये हमारा काम सफल होगा। तो यद्यपि चौथे अंक से लेके थोड़ा आगे तक, पांचवा अंक भी उसी में चला जाता है, थोड़ा छठे अंक तक, लेकिन चौथा अंक जो है वो पूर्ण विमर्श संधि में शुरू होता है। अब देखिए उस दृश्य को जहाँ महाकवि कालिदास इस नाटक का चौथा अंक अपना शुरू करते हैं कि ततः प्रविशति कुसुमाबचयम अभिनयन्त्यौ सख्यौ। आपको दिखाई दे रही है प्रातः काल में फूल चुनती हुई प्रियंवदा और अनुसूया दोनों अपने उपवन में, अपनी वाटिका में फूल चुन रही है। उस समय अनुसूया कहती है कि प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेन विवाह विधिना निर्वृत्त कल्याणा प्रियसखी शकुंतला अनुरूप भर्तृभागिनी संवृत्ता तथापि न मे निर्वृतम हृदयम। ये देखिए, मैंने जो आपको कहा विमर्श संधि आरंभ, तो विमर्श संधि का आरंभ पंक्ति से ही हो जाता है। अनुसूया कह रही है कि यद्यपि गंधर्व विवाह के द्वारा, गांधर्वेन विवाह विधिना, प्रेम विवाह जो गंधर्व विवाह के नाम से विख्यात है, विवाह की 8 प्रकार बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में, उसमें यह गांधर्व विवाह भी आता है। उस विवाह के द्वारा निर्वृत्त कल्याणा सखी शकुंतला, कि शकुंतला का, तो शकुंतला की शादी हो गई, शकुंतला का कल्याण हो गया, उसके मन में जो ताप था, उसके मन में जो दुख था, उसकी शांति हो गई। तो शांति हो जाने से निर्वृतम कल्याणम जस्याह तादृशी शकुंतला संजाता, अर्थात शकुंतलायाः कल्याणम अभवत। शकुंतला की शादी राजा के साथ गंधर्व विवाह से हो गया। लेकिन
उसका कल्याण इसलिए भी हुआ कि अनुरूप भर्तृभागिनी संवृत्ता, अनुरूप भर्तृभाग, जैसा उसको पति चाहिए था, जैसे उसके मन की तमन्ना थी, वैसा पति उसे मिल गया। अपने अनुकूल पति की अर्धांगिनी वो हो गई, अपना मनोनुकूल पति उसे मिल गया, इसलिए वह निर्वृत्त कल्याणा अर्थात कल्याण को प्राप्त कर गई। जिसको अपने मनोनुकूल पति मिल जाए, जैसा वह चाहती हो वैसा पति मिल जाए, तो स्वभावतः है वो समझती है कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया। लेकिन अनसुया कहती है कि तथापि मैं न निर्वृतम हृदयम, शकुंतला का हृदय भले निवृत्त हो गया हो, निश्चिंत हो गया हो कि मुझे अनुकूल पति मिल गया, लेकिन मेरा हृदय निश्चिंत नहीं हुआ है। तो प्रेमदा पूछती है कथमिव, जब शकुंतला का हृदय निश्चिंत हो गया तो फिर तुम्हारा हृदय निश्चिंत क्यों नहीं हुआ है? तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हारे मन में यह त्वंचाहंच क्यों हो रहा है? तो वो बताती है, चिंता व्यक्त करती है एक सहेली अपनी सहेली के प्रति। ये चिंता बताती है कि आश्रम में रहने वाली लड़कियों की आपसी मित्रता जो है वो कितनी प्रगाढ़ है कि स राजर्षि इष्ट परिसमाप्त्या ऋषिभिर विसर्जित आत्मानो नगरम प्रवेश्य अंतःपुर समागमात् इमं जन्म स्मरति नवेति। इष्ट परिसमाप्त्या, राजा जो यहाँ आए थे वो इसलिए कि ऋषियों के कार्यों में जो राक्षस लोग विघ्न उत्पन्न करता है उन विघ्नों को दूर किया जाए। और ऋषियों को भी राजा से इतनी ही उम्मीद थी, इतनी ही प्रार्थना थी कि मेरे विघ्नों को दूर कर दें। अब राजा ने सारे विघ्नों को दूर कर दिया है। तो इष्ट परिसमाप्त्या जद वांछितम आसीत तत्परिपूर्णम जातम, अतः इष्टस्य समाप्तेरनंतरम, जब ऋषियों के इष्ट की पूर्ति हो गई, मनोभिलषित उनका पूरा हो गया, तो ऋषिभिः विसर्जितः, ऋषियों के द्वारा राजा को विसर्जित कर दिया गया, अर्थात राजा की विदाई कर दी गई कि आप यहाँ से जा सकते हैं। अब ये राजा आत्मनो नगरम प्रविश्य, अब ये राजा अपने नगर में जाएंगे और नगर में जाने के बाद जब अपने अंतःपुर में पहुँचेंगे तो इनके अंतःपुर में तो बहुत सारी सुंदरियाँ इनकी पत्नी बनके हैं, बहुत सारी सुंदरियाँ इनकी सेवा में हैं। तो वहाँ जा कर के ये इस व्यक्ति को अर्थात इस शकुंतला को याद करेगा या नहीं करेगा, ये शंका हमें बाधित कर रही है। यहाँ तो उन्होंने बहुत प्रेम दिखाया, लेकिन ये आदमी जब नगर जाएगा और नगर में अपने अंतःपुर में पहुँचेगा तो वहाँ जा कर के शकुंतला को याद करेगा कि नहीं, यह सोचनीय विषय है। दो बातें, एक तो ये कि जब वहाँ इतनी सुंदरियों के बीच में जाएगा तो हो सकता है इस बात को भूल जाए, या दूसरी बात ये कि उन पत्नियों के समक्ष एक नई पत्नी की बातें करने की हिम्मत इसे होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो कि लज्जा के कारण, डर के कारण, उनके को भाजन बनने के डर से ये इस आदमी को भूल जाए। अगर वो भूल गया तो मेरी सहेली का क्या होगा? इसलिए मुझे ये शंका बाधित कर रही है कि आखिर न जाने यह राजा वहाँ नगर में पहुँच के क्या करेगा। तो प्रेमदा कहती है कि अत्र तावत विश्वस्ता भव, देखो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर विश्वास करो कि राजा कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? नहीं तादृशा आकृति विशेषा गुण विरहिणो भवन्ति। तादृशा आकृति विशेषा, जैसा राजा का स्वरूप था या जैसा राजा का स्वरूप है, जो उनके चेहरे पर कांति है, जो उनके शरीर में लालिमा है, एक दीप्ति है, उसको देखकर यही कहा जा सकता है
कि तादृशाः आकृति विशेषाः, वैसे जो विशेष आकृतियाँ होती हैं, वैसे जो रूपवान होते हैं, वैसे जो तेजोवान होते हैं, वो गुण विरहिनो न भवन्ति, वो गुण से विरहित नहीं होते, वो निर्गुण नहीं होते। और अगर वो गुणवान हैं तो उन्होंने जो वचन दिया है, उन्होंने शकुंतला से प्रेम किया है, तो भला वो शकुंतला को कैसे भूल सकते हैं। तो आकृति विशेषाः गुण विरहिनो न भवन्ति, यानी आकृति जो है, स्वरूप जो है व्यक्ति का, वो उसका गुण बता देता है। यानी चेहरा देख करके आप समझ सकते हैं कि ये गुणवान है या गुणवान नहीं है। ये बातें आपने नैषधि चरितम में स्पष्ट किया है। नैषधकार ने जब हंस को राजा ने कहा है कि आई हंस, तुम न केवल देखने में सुंदर हो बल्कि तुम्हारा गुण भी सुंदर है, क्योंकि आकृतौ ही गुणाः वसन्ति, आकृति में ही गुण का निवास होता है। जैसी आकृति होती है, जैसा चेहरा होता है, उसमें गुण भी वैसे ही होते हैं। वही बात ये भी कह रहे हैं कि तादृशाः आकृति विशेषाः, वैसे जो विशेष आकृति वाले होते हैं, विशेष स्वरूप वाले होते हैं, राजा जैसे आदमी, वो गुण विरहिनो न भवन्ति, वो गुण से विरहित नहीं होते, अर्थात उनमें गुण होता है। हाँ, एतावत् पुनश्चिंतनीयम, चिंतनीय यह है, विचार करने योग्य बात यह है कि तातस् तीर्थयात्रातः प्रतिनिवृत्तः इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत। सोचने वाली बात ये नहीं है कि राजा अपने नगर जाकर के शकुंतला को याद करेंगे या नहीं। सोचने वाली बात ये है कि जब हमारे कुलपति बाबा कण्व तीर्थ यात्रा से लौट कर आएंगे और जब उनको यह ज्ञात होगा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, उनका विचार क्या होगा, यह सोचने योग्य बातें हैं। अनसुया कहती है कि यथा माम पृच्छसि तथा अभिमतम तातस्य, कहता है कि इस विषय में यदि तुम मुझे पूछना चाहती हो कि तात कण्व क्या करेंगे, तो मेरा विचार तो यही है कि अभिमतम तातस्य, वो इसका विरोध नहीं करेंगे, ये उनके लिए अभिमत ही होगा, ये उनके लिए अभीष्ट ही होगा। तो प्रेमदा पूछती है क्यों? शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया और तुम कह रही हो कि तात कण्व इसे सहजतया स्वीकार कर लेंगे, ऐसा क्यों? तो अनसुया जवाब देती है कि देखो, अनुरूपस्य वरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत् प्रथमः कल्पः। किसी भी पिता के लिए सबसे पहला लक्ष्य, उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मैं अपनी पुत्री को किसी योग्य वर के हाथ में समर्पित कर दूं। अर्थात मेरी पुत्री जितनी गुणवती है, उससे अधिक गुण वाले वर के हाथ में इसका हाथ मैं दे दूं। इति प्रथमः कल्पः। ये किसी पिता का पुत्री के विषय में पहली चिंता होती है कि मेरी पुत्री अनुकूल पति के हाथ में जाए, अनुकूल पति के घर जाए, जहाँ उसको किसी तरह की चिंता ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो। अतम यदि दैवम संपादयति ननु कृतार्थो गुरुजनः। कहता है इसके लिए तो पिता को बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास पूर्वक अपनी पुत्री का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में देना चाहते हैं। और जो काम पिता प्रयास पूर्वक करते हैं, वो यदि भाग्य से अपने आप सिद्ध हो जाए कि कन्या अपने आप किसी योग्य पति के हाथ में चली जाए, तो यह तो पिता के लिए भाग्य है। यह तो अच्छी बात है कि गुरुजन अपने आप कृतार्थ हो गए।
बिना मेहनत के, बिना प्रयास के ही उनको अभिमत मिल गया। तो प्रेमदा कहते हैं एवं में तक, तुम जो कह रही हो वो बात तो सही है। उसने अपनी फूल की डाली भर ली और कहती है कि सखी अबचितानी खलु बलिकर्म पर्याप्तानी कुष्मानी। का देखो सखी, बलिकर्म पर्याप्तानी, बलिकर्म अर्थात प्रातःकालिक पूजा कर्म। प्रातःकालिक पूजा के लिए जितने फूल चाहिए उतना फूल हम लोगों ने चुन लिया है। अब यहाँ से चलें। अनुसुईया कहती है ननु शकुंतलाया अपि सौभाग्य देवता अर्चितव्या। कहता है ठीक है कि अब जितना फूल हम रोज़ चुनते हैं अपने गुरुजनों के लिए पूजा के लिए, उतने फूल तो हमने चुन लिए, लेकिन एक बात याद रखो कि सौभाग्य देवता शकुंतलाया अपि अर्चितव्या। अब शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। जैसे लड़कियां गौरी की पूजा किया करती हैं, वो है उनकी सौभाग्य देवता। तो शकुंतलाया सौभाग्य देवता अपि अर्चितव्या तदपरा अन्यपि अभिचिन्वः। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि चूँकि फूल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अब एक अतिरिक्त पूजा भी होने वाली है, इसलिए हम लोग थोड़ा फूल और चुन लेते हैं। तो प्रेमदा कहती है तुम ठीक कह रही हो। वो फूल चुनना शुरू करती है, लेकिन जो ही फूल चुनना आरंभ करती है तो नेपथ्य में आवाज़ आती है अय महम्भो, अरे यहाँ मैं उपस्थित हूँ। इन दोनों ने सुना कि सखी अतिथिना इव निवेदितम। अनुसुईया कहती है अरे ये आवाज़ तो लगता है कि कुटिया के दरवाजे पर कोई अतिथि आए हुए हैं। प्रेमदा कहते हैं ननु उठिए सन्निहिता शकुंतला। वहाँ कुटिया पर तो शकुंतला है ही, अगर कोई अतिथि आएगा या आया होगा तो शकुंतला देख लेगी। अनुसुईया कहते हैं हम अद्य पुनः असन्निहिता हृदयेन। कहता है ये बात तो है कि शकुंतला आश्रम में तो है, आश्रम में वो उपस्थित है, लेकिन असन्निहिता हृदयेन, लेकिन वो हृदय से आश्रम में नहीं है। अर्थात वह शरीर से तो आश्रम में है, लेकिन उसका हृदय उसके साथ नहीं है। उसका हृदय कहीं और लगा हुआ है, वो मन से कहीं और है। मन से तो वो अपने पति के विषय में सोच रही है। शरीर से वो भले ही आश्रम में उपस्थित हो, लेकिन उसका मन उसके साथ नहीं है, वो कहीं और खोई हुई है। तेन ही भवतु एतावत भी कुसुमैः प्रयोजनम। इसलिए चलो जितना फूल हम लोगों ने चुन लिया है यही काफ़ी है, इसी से प्रयोजन पूरा हो जाएगा। चलो पहले देखते हैं कि वहाँ अतिथि कौन आए हैं। ठीक उसी समय जब वो चलने को तैयार होती है तो पुनः नेपथ्य में आवाज़ आती है कि आ कथमत मतथिम माम परिभवसी। कहता रे क्यों मेरे मुझ जैसे अतिथि का अनादर कर रही हो। माम अतिथिम पराभवसी, मुझ जैसे अतिथि का अनादर क्यों कर रही हो। इतना कहते ही अगली पंक्ति वो बोल गए कि विचिंतयन्ती जमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। बहुत सरल और सुस्पष्ट प्रसाद गुण संपन्न यह श्लोक है कि विचिंतयन्ती यम अनन्य मानसा। जम कमपि पुरुषम बा जम पतिम बा जम किमपि विचिंतयन्ती। जिस किसी को स्मरण करती हुई, जिस किसी के याद में तुम खोई हुई हो, जिस किसी को याद कर रही हो, वो भी कैसे, तो अनन्य मनसा, नो अन्य मनसा, नो अन्यः अनन्यः। किसी और की चिंता न करती हुई एकमात्र तुम जिसके ख्यालों में डूबी हुई हो, तेरा मन जिसकी याद में डूबा हुआ है और इतना डूब चुका है कि उसको छोड़कर मुझ जैसे अतिथि को भी देखना नहीं चाहता, मुझ जैसे अतिथि को भी पहचान नहीं सकता।
ऐसी परिस्थिति तुम्हारी हो गई है तो सुन लो कि यम अनन्य मानसा परिचिंतयंती, एकाग्र चित्त होकर दुनिया के सारे वस्तु जातों को भूलकर तुम जिसकी चिंता में खो करके तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम माम तपोधनम नो वेत्सि, दरवाजे पर उपस्थित मुझ जैसे तपोधन को, मुझ जैसे ऋषि को भी तुम नहीं पहचानती हो, या मुझ जैसे ऋषियों का अभिवादन करना भी तुम्हें स्वीकार नहीं है, मुझ जैसे ऋषियों के आगमन का भी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तो स्मृष्यते त्वाम न सबोधितोऽपि सन्। तो ये मेरा साप है, या ये मैं कहता हूँ कि वही व्यक्ति जिसके याद में पढ़ करके तुम मुझ जैसे अतिथि का निरादर कर रही हो, वो व्यक्ति बोधितोपि, बार बार उसको याद भी दिलाओगे तो याद दिलाने के बाद भी स्मृष्यते त्वाम न, वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। कैसे? तो कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, प्रमत्तः यथा कृताम कथामिव, यथा प्रमत्तः स्वकीयां कृताम कथामेव न स्मरति। जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति होता है, पागल होता है, शराबी होता है, वो जो बातें एक बार कर लेता है या अभी जो बातें करता है, थोड़ी देर के बाद वह उसी बातों को याद नहीं करता, वह उसी बातों को भूल जाता है। बार बार उसे याद भी दिलाया जाए कि भाई तुमने ये बात कही थी, तो वो प्रमत्त है, पागल है, नशे में है, वो यही कहता है मैंने ये बात कब कही थी। वो अपने ही कहे हुए बातों को भूल जाता है। तो जैसे वो प्रमत्त भूल जाता है, वैसे ही यह तुम्हें भी भूल जाएगा। अब ये देखिए कितना बड़ा कुठाराघात है। इसमें दो बातें कही गई कि जम अनन्य मानसा विचिंतयंती, इससे सुस्पष्ट होता है कि शकुंतला वहाँ उपस्थित तो है, लेकिन अपने चित्त से, अपने मन में वो केवल राजा दुष्यंत को देख रही है और ऐसे खोई हुई है उसमें कि उसके दरवाजे पर अतिथि आ गए लेकिन उसे पता नहीं चला। दरवाजे पर आकर अतिथि ने आवाज़ लगाई कि देखो मैं उपस्थित हूँ, लेकिन फिर भी शकुंतला को कोई भान नहीं हुआ और ऋषि ने ये समझा कि ये किसी और की चिंता में पड़कर किसी और को याद करती हुई ये मुझ जैसे ऋषि की अवहेलना कर रही है। उस अवहेलना के कारण उन्होंने ये शाप दे दिया कि जिसके कारण तुम मुझ जैसे अतिथि का अपमान कर रही हो, मुझ जैसे अतिथि का अनादर कर रही हो, वही व्यक्ति तुमको याद नहीं करेगा, चाहे तुम उसको कितना भी याद दिला दो। जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति अपनी की हुई कथा को, अपने कहे हुए कथन को ही बार बार याद दिलाने पर भी याद नहीं करता। क्यों? तो मेरे अपमान का कारण वो व्यक्ति है जिसकी याद में पढ़कर तुमने मेरा अपमान किया है। तो अब तुम तो उसकी याद में पड़ी हुई हो और उसकी याद में पढ़कर तूने मेरा अपमान कर दिया, यानी तुम्हारा उससे बहुत ज़्यादा स्नेह है। तो याद रखना कि उसके कारण तूने मेरा अपमान किया है, वही व्यक्ति तुम्हें याद नहीं करेगा। ऐसा उसने साफ दे दिया। उपमा अलंकार स्पष्ट है कि कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव, या आप काबिलिंग भी देख सकते हैं कि तुम मुझ जैसे व्यक्ति का अनादर कर रही हो, इसलिए उन्होंने ये शाप दिया। तो कारण कार्य हो जाने के कारण यहाँ काबिलिंग भी हो सकता है, लेकिन उपमा जो है वो सुस्पष्ट है और वही उपमा प्रसिद्ध है। ये है आपको इस नाटक का वो मूल तत्व जो नाटक के दोनों भाग को बीच में तराजू के डंडे की तरह दोनों पार्ट को तौल के रखता है। यही वो कील है जिस पर दोनों पार्ट टिका हुआ है। ये क्यों किया गया?
तो चौथे अंक के बाद पांचवें अंक में जब राजा का परित्याग होगा, परित्याग का महत्व आप देखेंगे, तब जब कालिदास का वियोग चलेगा तब पता चलेगा कि इस साप का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर ये साप न होता तो चौथे अंक के आगे की कहानी बंद हो जाती। अब ये साप सुनकर शकुंतला को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शकुंतला ने तो साप सुना ही नहीं। जब उसने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को नहीं देखा, आए हुए अतिथि ने बोला कि मैं आया हूँ, तब भी नहीं सुना, तो भला वो साप क्या सुनेगी। लेकिन ये आवाज़ सुनी प्रियंवदा और अनसुईया ने। तो प्रियंवदा कहती है, हा देख तदेव संवृत्तम, हाय रे दुर्भाग्य, वही हो गया जो हम लोगों ने सोचा था। जन्मया चिंतितम, जो हमने सोचा था वही दुर्भाग्य हो गया। कि कस्मिन् नपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, निश्चित रूप से शून्य हृदय वाली शकुंतला, जो शकुंतला सब कुछ भूल कर राजा के याद में खोई हुई है, वो उसने निश्चित रूप से दरवाजे पर आए हुए किसी अतिथि का अपमान कर दिया है। किसी अतिथि के प्रति उसके द्वारा अपराध हो गया है। अनसुईया कहती है कि न खलु जस्मिन कस्मिन नपि, क्योंकि उसको आगे चलते हुए ऋषि का लंबा लंबा डेग दिखाई दे गया। कहते न पुनः न खल जस्मिन कस्मिन नपि, अरे जिस किसी अतिथि के प्रति अपराध नहीं किया है इसने। एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, कहते हैं अरे ये तो साक्षात दुर्वासा हैं। तो दुर्वासा क्या है, तो विशेषण देखिए कितना बेहतर है। सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोप जसमय या जस्य, जिसके लिए या जिसका क्रोध अति सुलभ है, जिनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। अन्य ऋषियों को तो क्रोध थोड़ी देर से भी होता है, क्योंकि वो सोचते विचारते तब जाके क्रोध आता है। लेकिन दुर्वासा वो ऋषि हैं जिनका क्रोध चेहरे से टपकता ही रहता है। इसलिए सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा, ये अत्यंत सुलभ है कोप जिसका क्रोध तुरंत सामने आ जाता है और क्रोध का परिणाम भी तुरंत देखने को मिल जाता है, ऐसे दुर्वासा हैं। तथा सप्त्वा अविरल पादत्वरया गत्या प्रतिनिवृत्तः, इतना भीषण साप देकर त्वरित गत्या, ये देखो साप दे करके तेज तेज कदमों से आश्रम के गेट पर से बाहर निकल रहे हैं, आश्रम से बाहर जा रहे हैं। प्रेमदा कहते हैं हाँ, और दूसरा हो भी कौन सकता है। कोन्यो हुतबाहत प्रभवति दग्धुम, कहता है आग को छोड़कर भला दूसरा और कौन जला सकता है, क्योंकि जलाने की क्षमता तो केवल आग में ही है। तो ये अप्रस्तुत प्रशंसा है कि आग को छोड़कर भला दूसरा कौन जला सकता है, यानी ऐसा काम तो दुर्वासा ही कर सकते हैं। अन्यथा आश्रम में बैठी हुई एक वियोगिनी नायिका को, जो अपने पति के वियोग में खोई हुई है, अपने पति की चिंता में बैठी हुई है, भला उस कन्या को इतना भयंकर साप और कौन दे सकता है। तदगच्छ पादयो पतित्वा निवर्तय, कहता है अब एक ही उपाय है कि दौड़ के जाओ और इनका पैर पकड़ के किसी तरह इनको मना के इसको वापस लाओ। शकुंतला कहते ठीक है, इतना कह के वो भाग के दौड़ के जाती है। प्रियंवदा उसके पीछे पीछे जाना चाहती है, लेकिन उसका पैर स्खलित हो जाता है, पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तो हो आवेग स्खलितया गत्या परिभ्रष्टम में अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, कहता रे ये देखो तेजी से चलने के कारण मेरे पाँव मुड़ गए, और पाँव मुड़ गए तो मेरे हाथ से ये फूल का जो बर्तन है, फूल का जो पात्र है, वह फूल का पात्र गिर गया। तो वो बेचारी उठ कर के अब फिर से फूल चुनने लग जाती है। तो दोनों अपशकुन, एक तो मंगल साप सुना गया, तो साप जो है वही अमंगल हो गया। दूसरा शकुंतल प्रेमदा के हाथ से फूल का पात्र, जिसमें उसने वो फूल भी भरे थे कि शकुंतला के भाग्य देवता की पूजा करनी है,
वो फूल लेकर के वो जा रही थी, उस फूल का गिर जाना ये भी कहीं न कहीं मन में अपशकुन को ही जन्म देता है, और वो अपशकुन लोगों के दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, ज़रूर अमंगल है, अमंगल नहीं होता था ऐसा क्यों हुआ, अन्य दिन तो ऐसा नहीं हुआ था, आज ही ऐसा क्यों हुआ, इत्यादि इतनी शंकाएं उपस्थित हो जाती हैं कि जो शंकाएं स्वयं अमंगल को बुला लेती है। तो प्रेमवता तो फिर से फूल चुनने लगी, क्योंकि उसको फूल चुनना है, नहीं तो फिर पूजा कैसे होगी। उधर अनसुया जो बाहर भागी थी वो पुनः लौट के आई और कहती है, सखी शरीरीब कोपः अस्य कस्य अनुनयम न सगृह्णाति। कहता है कि सखी प्रेमवते, ये दुर्वासा शरीरीब कोपः, ये तो मानो साक्षात क्रोध ही शरीर धारण करके उपस्थित हो गए हैं। लोग कहते हैं कि दुर्वासा को सहज क्रोध हो जाता है, सुलभ कोपो महर्षि, लेकिन अरे वो तो छोड़ो, ये तो साक्षात क्रोध ही मानव शरीर धारण करके जमीन पर खड़ा है। ऐसा ऋषि या ये दुर्वासा भला कस्य अनुनयम गृह्णाति, किसके विनय प्रार्थना को मानता है। कितना भी इनको मना लो, लेकिन ये तो साक्षात क्रोध के अवतार हैं, ये किसी के वचनों को तो मानते नहीं। किंच पुनः स अनुकंपितो मया, यद्यपि ये किसी के वचनों को ग्रहण नहीं करते, क्रोध करने के बाद ये किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी मैंने उसको अनुनय विनय करके जैसे कैसे भी आखिर मना ही लिया। प्रेमवता कहती है, एतदेव तस्मिन् बहुतरम। कहता है चलो तुमने उनको मना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तत्कथय कथम त्वया प्रसादितः, ये बताओ कि तुमने उस महर्षि को प्रसन्न कैसे किया, क्योंकि वो जब गुस्सा होते हैं तो प्रसन्न तो होते नहीं। अनसुया कहती है कि मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन जदा निवर्तितुम न इच्छति, मैंने बार बार कहा कि आप आश्रम में चलिए, आश्रम में पुनः लौट के चलिए, आपका स्वागत होगा, हम लोग आपका स्वागत करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में जब वो लौटने को तैयार नहीं हुए तो तदा पादयोः पतित्वा, तो मैं उसके पैरों पर गिर गई और पैरों पर लेट करके मैंने उनको विज्ञापित किया, मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान प्रथममिति प्रेक्ष्य अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य अयम अपराधो भवताम रचयितव्यः। कहता है कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्यों? तो इसके दो कारण। एक तो प्रथमम इति प्रेक्ष्य, कि यह इसका पहला अपराध है, इसे जानबूझ के नहीं किया है। किसी के भी पहले अपराध पर लोग विचार करते हैं कि चलो इससे भूल चूक से पहली बार गलती हो गई है तो पहली बार इसे माफ़ी दे दी जाए। तो प्रथमम इति, यह इसका पहला अपराध है, ये जानकर आप इसे क्षमा कर दें। या अविज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य, ये आपकी पुत्री के जैसी है। वो पुत्री भी कैसी? तो अविज्ञात तपः प्रभावस, अविज्ञात, जिसको अभी तक आपके तपस्या का प्रभाव ज्ञात नहीं है। आप कितने बड़े ऋषि हैं, आपकी तपस्या की शक्ति क्या है, आप कितने महान हैं, इस विषय में जिसको ज्ञात नहीं है, तो स्वभावतः है कि जब आपके विषय में उसको ज्ञात हो तब आपका अगर अपमान करे तब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो तो आपको पहचानती ही नहीं, वो आपके तपस्या के प्रभाव को जानती ही नहीं। तो फिर अज्ञातावस्था में अगर कोई पाप हो गया हो, अगर कोई गलती हो गई हो, तो उसे क्षमा कर दिया जाना चाहिए। तो पहली बात कि वो पहली गलती है इसलिए। दूसरी
कि चूंकि उसको आपका प्रभाव ज्ञात नहीं था, जैसे राजा अगर कोई मुख्यमंत्री ही मेरे दरवाजे आ जाए अकेले, अगर मैं उसको नहीं पहचानता या कोई घरवाला उसे नहीं पहचानता तो स्वभावतः है उसका स्वागत क्यों करेगा, उसको सामान्य व्यक्ति समझ करके टरका देगा। इसमें घरवाले का कोई दोष नहीं है। हाँ, घरवाले को जब पता चल जाए कि ये यहाँ के राजा हैं, तब अगर उसका सम्मान न करे तब घरवाले का दोष है। लेकिन घरवाला जब जानता ही नहीं कि ये है कौन, तब तो सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार करना सामान्य व्यवहार है। इसलिए इसको क्षमा कर दिया जाए कि आपकी तपस्या के प्रभाव को यह नहीं जानती थी, अविज्ञाता अवस्था में, अज्ञानावस्था में इससे यह भूल हुई है, इसलिए इसको क्षमा कर दिया जाए। तीसरा, दुहित्री जनस्य, अरे यह तो आपकी पुत्री है और पुत्री के द्वारा या पुत्री के से अगर कोई थोड़ा सा अपराध हो भी गया है तो एक पितृतुल्य होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसे क्षमा कर दें। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, एक तो इसका पहला अपराध है, दूसरा अज्ञाता अवस्था में हो गया है, तीसरा ये आपकी बेटी की जैसी है, तो आप कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। तो प्रेमवदा कहती है ततस्ततः, इसके बाद क्या हुआ, तुमने ऐसा कहा, ऐसा निवेदन किया, इसके बाद महर्षि ने क्या कहा, ततः तेन भणितम, उसके बाद महर्षि ने कहा कि न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, मेरा वचन कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। अर्थात मैंने जो बोल दिया, मैंने जो शाप दे दिया वो दे दिया। ऋषियों के मुंह से निकला हुआ वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। तो मैंने जो शाप दे दिया अब वो निष्फल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, किंतु आभरणाभिज्ञान दर्शनेन अस्याः शापो निवर्तयिष्यति। आभरणाभिज्ञान कि अगर कोई आभरण अभिज्ञान के रूप में हो, अभिज्ञान मतलब पहचान चिन्ह, अगर कोई उस व्यक्ति का आभूषण पहचान चिन्ह के रूप में उपस्थित हो और वो पहचान चिन्ह अगर उसको पुनः दिखा दिया जाए, अभिज्ञान दर्शनेन, अभिज्ञानस्य परिचय वस्तुनः यदि पुनः तस्याग्रे दर्शनम स्यात्, उसको दिखा दिया जाए तो अस्याः शापो निवर्तयिष्यति, तो इसका शाप समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयन्नेवान्तरितः, ऐसी मंत्रणा करते हुए, ऐसी बातें हमें बताते हुए या ऐसा हमको कहते हुए वो ऋषि दुर्वासा वहीं लताओं में अंतर्निहित हो गए, अर्थात घने कुंजों में आगे बढ़ गए। यानी उपाय बता दिया कि मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई आभूषण हो और वो आभूषण अगर उसको पुनः दिखा दिया जाए तो आभूषण को देखने के बाद जो आभूषण परिचय के रूप में हो, परिचय पत्र के रूप में हो, परिचय चिन्ह के रूप में हो, वो दिखा देने के बाद वह उसे पुनः याद हो आएगा, यह मेरे दिया गया जो भूलने का शाप है, यह शाप समाप्त हो जाएगा। तो प्रेमवदा कहती है शक्यमिदानीं समाशोचितुम्, कहते हैं चलो, उन्होंने अपना शाप वापस नहीं लिया तो फिर जितना कह दिया, जो उपाय बता दिया, वो भी हम लोगों के आश्वासन के लिए पर्याप्त है, हमारे लिए पर्याप्त है। क्यों? तो अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन आत्मनो नामांकितम अंगुलीयकम स्मरणीमिति शकुंतलाया हस्ते स्वयमेव परिधावितम। कि तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन तेन राजर्षिना, जब वो राजर्षि आश्रम से वापस जा रहे थे तो उस समय उन्होंने स्वयं नामांकितम अंगुलीयकम, अपना नाम लिखा हुआ एक अंगूठी, ऐसी अंगूठी, ऐसी मुद्रा
जिस पर उस राजा का नाम लिखा हुआ था वो अंगूठी स्मरणीय मिति कृत्वा ये शकुंतला के हाथ में उसने स्वयं पहना दी थी, ये कह के कि इसे देखकर तुम्हें हमारी याद आती रहेगी या ये देखोगी तो तुम्हें हमारी याद आएगी। एकांत अवस्था में यही देख करके तुम्हें हमारा दर्शन हो जाया करेगा। जैसे दूर में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसके किसी वस्तु को गले लगाकर उसके किसी वस्तु को देख करके ही हम इस बात का एहसास करते हैं कि वो व्यक्ति मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि उसका कोई वस्तु देखते ही उस व्यक्ति की छवि मेरे सामने उपस्थित हो जाती है। यही सोचकर राजा ने वो अंगूठी शकुंतला के हाथ में पहना दी थी। एस एव तस्मिन् स्वाधीन उपायो भविष्यति। आज वही अंगूठी इसके लिए अपने साप के निवारण का एक बेहतरीन उपाय होगा। अनुसूया कहती है, सखी दैव कार्यम तावदस्या निवर्तयावः। तय चलो, जो हुआ वो तो हो गया, अब चलो हम सब मिलकर दैव कार्यम अस्याह शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चितव्या, ये पहले कहा है। तो इसके दैव को मनाने के लिए, अर्थात इसका भाग्य सही रहे, इसके जो ईश्वर हैं वो इस पर कृपा करें, हमारे इष्ट देव ऐसा करें कि हमारी सखियों पर कोई विपत्ति ना आए। इस पूजन कार्य जो है उसका संपादन। अनसूये प्रेक्षस्व तावत्, वो थोड़ी आगे बढ़ती है अपने आश्रम की ओर, तो देखती है कि शकुंतला अब भी वो पहले जैसी ही स्थिति में बैठी हुई है। दुर्वासा साप दे के चले गए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो प्रेमवदा कहती है कि अनसूये प्रेक्षस्व तावत्, ये देखो कि बाम हस्त विनिहित बदना, अपने बाईं तलहथी पर बाम हस्त विन्यस्त बदना, बाम हस्ते विन्यस्तम बदनम जया, जिसने अपने बाएं हाथ पर अपना सिर, अपना मुंह रख रखा है, ऐसी शकुंतला जहाँ बैठी हुई है वो ऐसे चुपचाप ऐसे पड़ी हुई है। तो बाम हस्त विन्यस्त बदना, बाएं हथेली पर अपना चेहरा रखकर आलिखितेव, ये तो ऐसे बैठी हुई है जैसे चित्र में लिखी हुई कोई तस्वीर हो। भला इसे क्या पता होगा कि कौन आया कौन गया। इसके शरीर में ना कोई कंपन है, ना आँखों में कोई झपक है, कुछ नहीं। ये चुपचाप गाल पर हाथ रखे हुए ऐसे शून्य को देखती हुई बैठी हुई है। आलिखिते, आपको भी न विभावयति, स्वयं अपने आप को भी भूल चुकी है। तो भला दरवाजे पर आए हुए अतिथि को यह कैसे जानेगी, जो अपने प्रियतम के याद में इस तरह खोई हुई है कि स्वयं अपने आप को भी भूल गई है, स्वयं अपने आप को भी नहीं जानती है कि मैं कहाँ हूँ, किस तरह हूँ, कैसे बैठी हूँ। भला वह दरवाजे पर आए हुए किसी अतिथि को कैसे पहचानेगी। अनुसूया कहती है, हला द्वयोरेवावयोर हृदय एष वृत्तान्तस्थित। अब अनुसूया ने एक बातें और बता दी। कहती है, सुनो, एक बात याद रखना कि शकुंतला को कुछ नहीं पता है कि इस समय क्या घटना हुई है, कौन आया, कौन क्या करके गया। ये बातें केवल हम ही दोनों जानती हैं कि महर्षि दुर्वासा यहाँ आए और महर्षि दुर्वासा ने इसे साप दिया और चले गए। तो ये साप वाली जो बात है ये हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। क्यों? रक्षणीया खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, क्योंकि प्रकृति पेलवा सखी स्वभाव से ही सुकोमल, जो स्वभाव से ही सुकोमल है मेरी सहेली, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। अगर हम में से किसी ने बता दिया और उसे ये ज्ञात हो गया कि महर्षि दुर्वासा साप दे के चले गए
और सांप भी ये दे के गए कि जिसके याद में तुम पड़ी हुई हो वो तुम्हें याद नहीं करेगा। तो ये बेचारी अपने प्रीतम के याद में पड़ी हुई है और इसको कोई कह दे कि प्रीतम तुम्हें याद नहीं करेगा तो ये तो जीते जी मर जाएगी। इसको इतना दर्द होगा, सांप का वृत्तांत अगर इसे पता चल जाएगा तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, ये खुद को नष्ट कर लेगी। इसलिए ऐसा करो कि अपने सखी के कल्याण की कामना से ये सांप की बातें हम दोनों के अंदर ही रहे, हम ही दोनों इस बात को जाने, कोई तीसरा इस बात को न जान पाए। प्रेमदा कहती है कि हाँ, कस्तावत उष्णोदके न बालिकाम सिंचती। कहता रहे तुम जो कह रही हो ठीक है, क्योंकि भैया गर्म पानी से नवमालिका को कौन सींचता है भाई। ये गजब की लाइन है कि कहा अनुसुईया ने ये कि जो बातें हम लोगों ने सुनी है सांप वाली, ये बातें हमारे मन में ही रहे, ये बातें शकुंतला को मत कहना, क्योंकि शकुंतला स्वभाव से ही सुकोमल है, उसे ये बात जानकर बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। तो प्रेमदा कहती है कि भला तुम तो ठीक ही कह रही हो, और कौन ऐसा कहेगा, कौन ऐसा कहेगा ये शब्द नहीं कहा उसने। उसके बदले में कहती है कि नवमालिका को आग से कौन सींचता है, अर्थात वही कि अत्यंत सुकोमल जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, उसको इस भयंकर वृत्तांत को सुनाना कौन चाहेगा, क्योंकि भयंकर वृत्तांत को सुनाने से उसके हृदय में जो दर्द होगा, जो कष्ट होगा, वो ऐसा ही होगा जैसे किसी सुकोमल काया पर आग डाल दिया गया हो। तो भला आग से नवमालिका को कौन सींचता है कि तुम ही बताओ, ऐसी कठोर बातें भला इसको कौन बताएगी। यह कह के वो दोनों निकल जाती है आश्रम की ओर, जहाँ उसको फूल ले जाना है और देवता की पूजा करनी है। यहाँ आकर के ये विस्कंभक समाप्त होता है। यानी जो कथा कवि को कहनी थी, क्योंकि ये सांप वो दृश्य में नहीं दिखा सकते थे, तो इस सांप के लिए उन्होंने इस विस्कंभक का प्रयोग किया और इस विस्कंभक के द्वारा ये बात दिखा दी कि राजा आश्रम से अपने नगर को जा चुके हैं, शकुंतला उसके वियोग में पड़ी हुई है, दिन रात अपने पति की चिंता किया करती है, इतनी चिंता में डूबी रहती है कि उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता है। इसी बीच महर्षि दुर्वासा आ गए दरवाजे पर उस समय जब आश्रम में शकुंतला अकेली थी, दोनों सहेलियां फूल चुनने को गई हुई थी। दुर्वासा ने आवाज़ लगाई कि कोई आश्रम में है, मैं आया हूँ। लेकिन शकुंतला तो स्वयं को भी भूलकर अपने पति के यादों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने दुर्वासा की बात को नहीं सुना। महर्षि दुर्वासा ने यह देखा कि कोई यहाँ पर बैठी हुई तो है, लेकिन मेरी बातें नहीं सुन रही, अर्थात वह मेरा अपमान कर रही है, मुझे कोई महत्व नहीं दे रही है। इसलिए उसने शाप दे दिया कि जिसकी यादों में खोकर के तुम मुझ जैसे ऋषि का अपमान कर रही हो, वह आदमी बार बार याद दिलाने के बाद भी तुम्हें उसी तरह नहीं समझेगा, तुम्हें उसी तरह नहीं याद करेगा जैसे कोई प्रमत्त अपनी कही हुई कथा को ही बार बार याद दिलाने पर भी याद नहीं करता है। इसको सुनकर सखियों को बड़ा दुख हुआ। सखियों ने किसी तरह मनाने के बाद उसको लाया, और लाने के बाद ये भी तय कर दिया कि सखियों ने मिलकर के दुर्वासा से उस सांप के विमुक्ति का उपाय भी सोच लिया, जान लिया, और इस बात से भी निश्चिंत हो गई कि ये बातें शकुंतला को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ेगी तो राजा ने उसको एक अंगूठी दी है जिससे उसका काम चल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तब तो हमें बताना पड़ता, लेकिन विधाता के संजोग से वो अंगूठी शकुंतला के हाथ में ही है, इसलिए अब कोई ज़रूरत नहीं है। अनुसुईया ने यह भी विचार कर लिया दोनों ने कि ये बातें शकुंतला को नहीं कही जाए, अन्यथा अगर उसको कह दिया जाए तो आगे तो सांप जो इन्होंने दिया है उस सांप का परिमार्जन भी बता दिया है, आगे क्या होगा न होगा वो तो अलग चीज़ है,
लेकिन अभी अगर उसको बता दिया जाए तो उसको इतना शौक लगेगा, इतनी डर जाएगी वो, इतना दर्द होगा कि वो यही समझ लेगी कि हाय मेरा भाग्य ख़त्म हो गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया, अब वो मुझे याद नहीं करेंगे। वियोग की दशा बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो वो प्रकृति से सुकुमार, जो स्वाभाविक रूप से कोमल है, उस पर इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटेगा कि वह अपने को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए हम दोनों चुपचाप ही रहें और हम दोनों अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखें, इसको न बताएं, क्योंकि इसको अभी तक कुछ पता नहीं है कि इसके साथ कुछ हुआ है। ये सामान्य व्यवहार है। हम आप भी जानते हैं कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति को, अगर वास्तविक में वो दुर्घटना उसे पता नहीं है, तो वो अगर हमारे सामने से भी गुजर जाते हैं तो हम डायरेक्ट सीधे उसको नहीं कहते कि आपके साथ ये दुर्घटना हो गई है, आपके परिवार में ये दुर्घटना हो गई है। क्यों? तो ऐसा कहने से एकाएक उनके दुख का अंबार बढ़ जाएगा, दुख का प्रवाह आ जाएगा और हो सकता है कि उस प्रवाह को वो सहन न कर पाएँ। इससे बेहतर है कि अभी छोड़ दीजिए, समय आएगा, धीरे धीरे एक दो मुँह से वो सुन लेंगे। वही बात शकुंतला, अनसुईया और प्रेमवदा ने भी कही कि ये बातें अगर शकुंतला को कह देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए अभी हम लोग अपने तक ही इस बात को सीमित रखते हैं। ऐसा कह कर के वो दोनों स्टेज पर से निकल गई। ये हुआ विष्कंभक समाप्त। अब चौथे अंक की वास्तविक कहानी आपके सामने आएगी। चौथे अंक की वास्तविक कहानी में यही आएगी कि राजा महर्षि कण्व आश्रम में आ गए हैं और आश्रम में आने के बाद उन्हें ये भी पता चल गया है कि शकुंतला की शादी हो चुकी है। वो शादी गंधर्व विवाह से हुआ है, ये भी उनको पता चलता है और वो कोई विरोध नहीं करते हैं और फिर विदाई का कार्यक्रम शुरू होता है। ये दृश्य अब कालिदास किस प्रकार से उस दृश्य को सहृदयों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, कैसे आपको ये बतलाते हैं कि महर्षि कण्व को किसने बताया, महर्षि कण्व ने कैसे जाना कि शकुंतला की शादी हो गई, उसकी विदाई होनी चाहिए। ये सारी बातें इसी अंक के अगले पाठ में यानी कल हम इसको आरंभ करेंगे। आज विष्कंभक की समाप्ति पर ही जहाँ तक की घटना आई, साप देने तक या साप के विषय में जो बातें हुई, वहाँ विष्कंभक समाप्त होता है। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसके आगे की घटना को लेकर के हम पुनः अपनी कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का सादर अभिनंदन।